स्टडी मित्र भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण से संबंधित हम पढ़ेंगे कि कितने चरणों में हुआ था, कौन कौन से रियासतों का वगैरह एकीकरण किया गया था, इनके संबंध में है। तो जब राजस्थान में है भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो कुल मिलाकर 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे जिसमें लावा, निमराना और कुशलगढ़। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो कि अजमेर था, और ये 20 श्रेणी के अंतर्गत आता था। भारत सरकार की राज्यों की जो विभिन्न श्रेणियां बनी हुई थी, जिसमें से राजस्थान है जिसको राजपूताना कहा जाता था, ये सी श्रेणी का हिस्सा था। और जो केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा, ये 20 श्रेणी के अंतर्गत था। 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना और कुशलगढ़। लावा के उस समय है वो ठिकानेदार है वो प्रदीप सिंह जी थे, निमराना के है राजेंद्र सिंह जी, और कुशलगढ़ के है वो हरेंद्र सिंह जी थे। इनको मिलाकर है वो राजस्थान का एकीकरण किया गया था। सबसे प्रारंभिक खंडों की बात करें तो मेवाड़ के महाराजा थे जिनका नाम था भोपाल सिंह जी। इन्होंने पहली बार है वो राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर है राजस्थान यूनियन नाम से, राजस्थान यूनियन के नाम से एक संघ बनाने का विचार किया था, प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने 25 जून 1946 को सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में करवाया था, लेकिन ये असफल रहा था। तो इस प्रकार से ऐसा ही एक असफल प्रयास है वो वागड़ संघ के लिए भी किया गया था, लेकिन ये भी प्रयास असफल रहा था। वागड़ संघ का आड़ोती संघ के लिए भी प्रयास किया गया था, लेकिन आड़ोती संघ बनाने का जी ये भी असफल रहा था। तो इसके बाद में आते हैं राजस्थान का एकीकरण करने के लिए है एक रियायती विभाग की स्थापना की गई थी। ये स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी, जिनके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव वीपी मेनन थे। इस विभाग के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से आय वाली रियासत स्वतंत्र रह सकती है। इनमें यह बात की गई थी कि जिस रियासत की जनसंख्या है 10 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से अधिक आय है, वो रियासत है वो स्वतंत्र रह सकती है। ये एक तरह से शर्त रखी गई थी। तो राजस्थान में ऐसी शर्तों को केवल 4 ही रियासत है वो पालन कर रही थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इस 4 रियासत है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो इस शर्त को का पालन करने वाली केवल और केवल 4 रियासत थी, रियासत विभाग के अनुसार, जिनकी स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना था जो कि 18 जुलाई 1947 को आया था। 18 जून 1947 को है वो माउंटबेटन घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 नए देशों का निर्माण होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, इसकी धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों के साथ की गई अंग्रेजी संधियों को समाप्त कर दिया गया था। तो ये इसके अंदर। अब हम बात करते हैं जो विभिन्न चरण, एकीकरण के जो विभिन्न चरण हुए थे, इनके बारे में हम देख लेते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जब राजस्थान का एकीकरण किया गया था उस समय कुल मिलाकर है वो 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। यहाँ पर 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 रियासत में सबसे पुरानी जो रियासत थी वो मेवाड़ थी। मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़ थी। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो जनसंख्या थी वो थी जयपुर रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे नई रियासत या जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है वो थी शाहपुरा रियासत। इसी प्रकार से सबसे नवीन रियासत है वो झालावाड़ थी, जिनका गठन है वो किया गया था 1838 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत। इसी प्रकार से यहाँ टोंक रियासत का जो गठन है वो भी 1817 ईस्वी के आसपास किया गया था। तो ये दोनों ही नई रियासतें थी सबसे। तो 19 रियासतें थी कुल मिलाकर है और 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत यानी केंद्र शासित प्रदेश था। और इसके बाद में है वह आते हैं हम
इनके पहले चरण की ओर, जिनका नाम है मत्स्य संघ। अब ये मत्स्य संघ जो नाम बना था, पहला चरण है, जो कि 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था। 18 मार्च 1948 को। तो ये पहले चरण का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को हुआ था। अब इसमें मत्स्य संघ है वो के एम मुंशी की सलाह के आधार पर है, इनका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इनके अंतर्गत 4 रियासतें सम्मिलित हुई थी। धौलपुर हुई थी, करौली, अलवर, भरतपुर और एक निमराना एक ठिकाना हुआ था। तो धौलपुर में उस समय महाराज उदयपान सिंह जी थे, जिनको राज प्रमुख बनाया गया था। करौली के थे गणेश पाल जी थे, उपराज प्रमुख बनाए गए थे। अलवर को है वो राजधानी रखा गया था। और भरतपुर को वहां पर उद्घाटन किया गया था। जो लोहागढ़ का किला आया हुआ है वहां पर 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया गया था। NV गॉडविन के द्वारा, विष्णु हरि गॉडविन के द्वारा है इनका उद्घाटन किया गया था। लोहागढ़ का किला, जिनमें कचहरी कला आई हुई है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। पहला चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था और राज प्रमुख है उदयपान जी को बनाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के थे, उनको बनाए गए थे। और उप प्रधानमंत्री है वो जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। इनके अलावा है वो 4 मंत्री भी बनाए गए थे, जिनमें है वो नाम आता है, एक तो आता है जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव और मंगल सिंह जी और चिरंजीव लाल शर्मा जी को मंत्री बनाया गया था। अब इसमें भी सबसे पहले है वो अलवर और भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने अपने पहले ही नियंत्रण में ले लिया था। भरतपुर रियासत में उस समय है वो सूरजमल का उनको शासन सौंपा गया था, लेकिन बाद में है इन्होंने त्याग पत्र देने के बाद में है यहाँ पर संप्रभु को है यहाँ पर है ये प्रशासक बनाया गया था भरतपुर का। उदयभान जी ने पहले गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। उदयभान जी व्यक्ति थे जिन्होंने पहले गोलमेल सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था। पहले चरण के बाद में हम देखते हैं, ये पहला चरण था, मत्स्य संघ थे। मत्स्य संघ की जो कुल क्षेत्रफल था ये भी आप याद रख सकते हैं, 12,000 वर्ग क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल था। और जनसंख्या है वो लगभग 1.84 लाख जनसंख्या, सॉरी वार्षिक आय है वह इतनी थी, लाख थी। 1,84,00,000 है वो उनकी वार्षिक आय थी। तो और क्षेत्रफल है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर था मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। अगला पॉइंट है दूसरे चरण के अंतर्गत है वह जिनका नाम है राजस्थान संघ मिलता है, जिसको पूर्वी राजस्थान भी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत है वो कुल मिलाकर 9 रियासतें वो शामिल हुई थी। कितनी हुई थी? 9 रियासतों का है वो विलय किया गया था। इनके अंदर है 9 रियासतों का विलय है वो किया गया था मत्स्य संघ के अंतर्गत। इनका नाम राजस्थान संघ था और पहली है वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा। इसके अलावा है वो किशनगढ़ और कुशलगढ़ एक ठिकाना है, इनका भी इसमें विलय किया गया था। बात करते हैं कोटा के शासक भीम सिंह जी। कोटा के शासक थे भीम सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा को ही है राज्य की है राजधानी रखी गई थी। उद्घाटन है वो भी कोटा में किया था, कोटागढ़ में किया गया था, कोटागढ़ किले में किया गया था। NV गॉडविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था और ये उद्घाटन है वो किया गया था 25 मार्च 1948 को किया गया था। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन। वरिष्ठ राज प्रमुख है, उप राज प्रमुख है वो बहादुर सिंह जी बूंदी को बनाया गया था, जबकि कनिष्ठ राज प्रमुख है वो लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर को बनाया गया था। प्रधानमंत्री है वो शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। उद्घाटन है वो NV गॉडविन के द्वारा किया गया था। राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान का जो उद्घाटन है वो उनके द्वारा किया गया था। राजस्थान संघ के बाद में है ये तृतीय शरण आता है। इनके बाद में है देखते हैं तृतीय शरण के अंतर्गत है वो कौन कौन सी रियासतें वो शामिल की गई थी। तृतीय शरण है जिनका नाम आता है संयुक्त राजस्थान।
संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत है वह संयुक्त राजस्थान से पूर्व इसमें यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था, जिनके बाद में इनको अजमेर मेरवाड़ा में सम्मिलित नहीं किया गया था। अजमेर मेरवाड़ा को 7वें चरण के अंतर्गत राजस्थान में विलय किया गया था। बांसवाड़ा के एक शासक थे चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी ने 1977 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह जी, जो कि इनके समय डूंगरपुर के उस समय शासक थे, लक्ष्मण सिंह जी है वो 1977 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। अब राजस्थान में जो पहली बार राष्ट्रपति शासन है 1970 में लागू किया गया था। लक्ष्मण सिंह जी सीएम बनने वाले थे, लेकिन बाद में है मोहनलाल सुखाड़िया वो मुख्यमंत्री बन गए थे। इनके भाई थे नगेंद्र सिंह जी डूंगरपुर, जो इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो दोबारा न्यायाधीश बने थे। नगेंद्र सिंह जी है वो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं और इससे पहले वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिनका कार्यालय हैग में आया हुआ है वहां पर भी 2 बार वो न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये द्वितीय चरण आता है जो कि जिनका नाम है राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान आता है। इनके बाद में हम देखते हैं तृतीय चरण जिनको संयुक्त राजस्थान कहा जाता है, जिसके अंतर्गत है राजस्थान संघ और मेवाड़ को सम्मिलित किया गया था। मेवाड़ यानी उदयपुर वाले क्षेत्र को है, चित्तौड़गढ़ राजसमंद वाले क्षेत्र को शामिल किया गया था। राज प्रमुख गोपाल सिंह जी मेवाड़ को बनाया गया था। वरिष्ठ राज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा को बनाया गया था। कनिष्ठ राज प्रमुख बहादुर सिंह जी बूंदी को बनाया गया था। लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर को भी बनाया गया था। राजधानी है उदयपुर है। उद्घाटन इनका उदयपुर किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन करता है वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री है वो माणिक्य लाल वर्मा जी को बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री है वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। अब कोटा के शासक भीम सिंह जी ने भी रखा था कि वे राजधानी है वो कोटा में स्थापित की जाए, लेकिन उदयपुर में स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट आता है कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा। इसके लिए प्रावधान किया गया था कि विधानसभा का एक अधिवेशन है वो कोटा में आयोजित होगा। भोपाल सिंह जी ने 20 लाख प्रीवियस की मांग भी की थी। इसमें भोपाल सिंह जी जब मेवाड़ को शामिल किया गया था तो भोपाल सिंह जी ने कहा था कि हम शामिल हो जाएंगे लेकिन 20 लाख प्रीवियस लेंगे, यानी पेंशन लेंगे। 20 लाख उसमें से 10 लाख है वो औपचारिक प्रीवियस होगी, 5 लाख है वो राज प्रमुख का वेतन होगा और 5 लाख है वो धार्मिक अनुदान होगा। ऐसी मांग है वो भोपाल सिंह जी ने मेवाड़ के थे, उन्होंने की थी। 20 लाख प्रीवियस की मांग की थी। इनके बाद में है तृतीय चरण के बाद में हम आते हैं चौथे चरण के बारे में है। चौथा चरण है जिनका नाम है वृहत राजस्थान। इनका नाम है वृहत राजस्थान है और इनका जो उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को किया गया था। अब इनमें राम मनोहर लोहिया की सिफारिश के आधार पर है राजस्थान आंदोलन समिति बनी थी और इसका गठन किया गया था तथा शेष रियासतों को जल्दी विलय की मांग की गई थी। अब इन समिति के रिपोर्ट के आधार पर है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को है राजस्थान संघ में जो संयुक्त राजस्थान इसमें शामिल किया गया था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर रियासत को इसमें शामिल किया गया था। इनका नाम है वृहत राजस्थान मिलता है। इनके बाद में है इसमें राज प्रमुख है वो बने थे। राज प्रमुख है वो महाराजा भोपाल सिंह जी बने थे जो कि मेवाड़ के थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख है हनुमंत सिंह जी बने थे, जोधपुर के थे और भीम सिंह जी थे वरिष्ठ राज प्रमुख बने थे। कनिष्ठ राज प्रमुख है वो बहादुर सिंह जी बूंदी और लक्ष्मण सिंह जी बने थे। महाराज प्रमुख बने थे महाराजा भोपाल सिंह जी बने थे। राज प्रमुख है वो सवाई मान सिंह जी सेकंड बने थे, जयपुर के थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे। उद्घाटन है 30 मार्च 1949 को जयपुर में किया गया था। चैत्र माह के शुक्ल एकम यानी विक्रमी संवत 2006 को किया गया था। विक्रमी संवत 2006 को उद्घाटन किया था और उद्घाटन करता है वो वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। जब इनको शामिल किया गया था तो राजाओं ने वो प्रीवियस की मांग की थी, जिसमें से कि पेंशन की मांग की थी, जिसमें जयपुर
सबसे बड़ी रियासत होने के कारण है इनकी पेंशन है वो निर्धारित की गई थी 18 लाख। जयपुर की पेंशन 18 लाख निर्धारित की गई थी। जोधपुर की पेंशन 17.50 लाख निर्धारित की गई थी। बीकानेर की पेंशन 17 लाख निर्धारित की गई थी और जैसलमेर की प्रीवियस है वो 1,80,000 रुपये निर्धारित किए गए थे। राजधानी की बात करें तो राजधानी वो जयपुर में बनाई गई थी, जयपुर को बनाई गई थी। जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था, अतः इनको समाधान करने के लिए समिति बनाई गई थी को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अब एक समिति बनी थी जिनके आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इस समिति में V.R. पटेल थे, T.C. पुरी थे और S.P. सिन्हा थे। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर है वो जयपुर को है राजधानी बनाया गया था। और एक सत्यनारायण व्यास समिति भी बनी थी जिसके आधार पर है वह सत्यनारायण राव समिति के आधार पर सत्यनारायण राव समिति के आधार पर है हाईकोर्ट को जोधपुर में स्थापित किया गया। शिक्षा विभाग को बीकानेर में है, वन और सहकारिता विभाग को कोटा में है, खनिज विभाग को उदयपुर में है और इसके अलावा एक कृषि विभाग को है वह भरतपुर में स्थापित किया गया था। तो ये सत्यनारायण राव समिति के आधार पर है वो इन क्षेत्र का विभाजन किया गया था। अगला पॉइंट आता है 5वां शरण। राजस्थान विलय के अंतर्गत है वो 5वां शरण है वो महत्वपूर्ण है। 5वीं शरण है जिनका नाम है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, जिसमें मत्स्य संघ है राजस्थान में विलय किया गया था। मत्स्य संघ राजस्थान में विलय किया गया था और ये किया गया था 15 मई 1949 को किया गया था। मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य संघ और बृहत राजस्थान का विलय किया गया था। सुब्बाराम कुमावत को है वो शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कृषि विभाग है वो भरतपुर को रखा गया था 5वीं शरण के अंतर्गत। मत्स्य संघ का विलय है वो शंकर देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, जिनमें 2 और सदस्य थे। इनको एक तो थे प्रभुदयाल और एक थे R.K. सिंधावा। शंकर राव देव समिति में 2 सदस्य थे, एक तो थे प्रभुदयाल और एक R.K. सिंधावा। इन समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था। इस समिति के अनुसार है वो पहले अलवर और करौली क्षेत्र हैं वो राजस्थान में विलय के इच्छुक थे। अलवर और करौली क्षेत्र है वो राजस्थान में विलय के इच्छुक थे, लेकिन भरतपुर और धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश में मिलने के इच्छुक थे। तो बाद में है इन समिति की सिफारिश के आधार पर है वो चारों को राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अलावा है निमराना ठिकाना को भी राजस्थान में शामिल किया गया था इस शरण के अंतर्गत। तो ये आता है मुख्य रूप से है वो 5वां शरण है जिनका नाम है संयुक्त राजस्थान आता है। अगला पॉइंट आता है छठा शरण है। छठे शरण है ये 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत आबू दिलवाड़ा सहित 89 गांवों को बॉम्बे में मिलाया गया था और शेष सिरोही को है वो राजस्थान में मिलाया गया था। इनमें गोकुलबाई पट का हाथन गांव भी सम्मिलित था। हाथन गांव है उसको भी राजस्थान में मिलाया गया था। इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि राजस्थान वालों को गोकुलबाई पट था वो हमने दे दिया था। इनमें वो आबू दिलवाड़ा वाला क्षेत्र है वो बम्बई प्रांत में मिलाया गया था। शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था, जिनमें हाथन गांव भी आता है। ये विलय है वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हमारे प्रदेश का नाम इसमें सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से प्रदेश का नाम है वो राजस्थान पड़ा था। इसकी जो अधिसूचना है वो भी याद रखी जा सकती है। 7 फरवरी 1950 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। 7 फरवरी 1950 को की गई थी। हीरालाल शास्त्री को है राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री इनमें बनाया गया था। बात करते हैं राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्रियों के बारे में है तो हीरालाल शास्त्री है पहले, फिर C. वेंकटचारी है ICS अधिकारी थे, फिर जय नारायण व्यास को मुख्यमंत्री मनोनीत। निर्वाचित है टीकाराम पालीवाल है। इनमें सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उनके बाद में राम राज्य परिषद के द्वारा जीती गई थी। कुल मिलाकर 24 सीटें जीती और कांग्रेस ने 82 सीटें जीती थी। जय नारायण व्यास है, इनके बाद में टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। टीकाराम पालीवाल ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जिसको मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो मुख्यमंत्री बने थे। फिर मोहनलाल सुखाड़िया है, सबसे कम उम्र में वो 1954 में मुख्यमंत्री बने थे, सबसे कम उम्र में बने थे CM। आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है 7वां शरण। छठे इंपोर्टेंट शरण के बाद में आता है 7वां शरण।
7वें चरण के अंतर्गत है राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार। राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि फजल अली के निर्देशन में बना था, फजल अली के निर्देशन में बना था। और इस आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया था। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, और उसके बाद में है वह सातवें चरण के अंतर्गत है वह राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि फजल अली के निर्देशन में बना था। किनके निर्देशन में बना था? फजल अली के निर्देशन में बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। तो फजल अली के निर्देशन में बनाया गया था, फजल अली के निर्देशन में बनाया गया था। 1953 में यह आयोग बनाया गया था। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1 नवंबर 1956 को